सर अब आ जाएं ट्रांसपोर्ट महकमा। ट्रांसपोर्ट महकमे में सर हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे हुकूमत काम कर रही है। सर जो सबसे मैं पहले एक दो प्रोजेक्ट्स का नाम लूंगा जिसको जो आजकल थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सीज का शिकार भी हैं, उसमें एक है सर येलो लाइन बीआरटी। येलो लाइन बीआरटी वर्ल्ड बैंक के साथ हम बना रहे हैं और इसमें इस वक्त 3 कंपोनेंट्स पे काम चल रहा है। जाम सादिक ब्रिज टाइम से पहले कंप्लीट हो चुकी है, ब्रिज का पार्ट 2 इस वक्त बन रही है और ये भी कराची के शहरों के लिए, जिसको अब हमने नाम उस वक्त दिया ताज अदर ब्रिज, क्योंकि जाम सादिक ब्रिज अभी टूट रही थी तो वो जो बराबर हमने बनाई वो ताज अदर ब्रिज जो है वो तैयार हो चुकी है। डेपोज पे काम चल रहा है और 2 डेपोज उसके बन रहे हैं। सर रिसेंटली इस पर एक वाकया हुआ, उसमें थोड़ी वो तफसील दूंगा कि वहाँ पे एक पीडी साहब थे, उन पीडी ने एडवांस पेमेंट्स की थी। उस एडवांस पेमेंट के बाद जब उस पीडी को हटाया गया तो वो हमें पता चला कि जी वो उस पीडी ने जो एडवांस पेमेंट्स की, जो नया पीडी उसने बताया, तो जैसे ही मुझे पता चला एज ए मिनिस्टर हमने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को इन्फॉर्म किया, चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब को इन्फॉर्म किया और चीफ सेक्रेटरी को इन्फॉर्म किया और उसके बाद हमने सिंध गवर्नमेंट को राइटिंग में खत लिखा कि जी ये इस तरीके से एडवांस पेमेंट हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, ये हम समझते हैं कि ये मिस एप्रोप्रिएशन है, तो इस पर एक्शन लिया जाए। तो सिंध गवर्नमेंट, जिसपे लोग तनकीद करते हैं, सिंध गवर्नमेंट देखिए खुद किस तरह चीजें चेक कर रही होती है कि हमें किसी अखबार में चीज नहीं आई हुई थी, किसी जरीदे में नहीं छपी हुई थी, लेकिन हुकूमत सिंध ने जब खुद एक चीज उसको पता नॉलेज में आई तो हुकूमत सिंध ने खुद एक्शन लिया। तो सर ये येलो लाइन बीआरटी का प्रोजेक्ट जो है वो अगेन कराची के शहरों के लिए एक बहुत बड़ी फ्यूचर के लिए एक अचीवमेंट होगी और ये जब बड़े प्रोजेक्ट्स में इस तरह के इशूज आते हैं तो उसको गवर्नमेंट जो है वो उसको टाइमली फेस भी करती है। रेड लाइन बीआरटी सर, रेड लाइन बीआरटी अगेन यूनिवर्सिटी रोड का इशू था। मैं इस पर मैंने कहा कि मैं इस पर 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे भी तकरीर कर सकता हूं। हमारे सारे दोस्तों ने यूनिवर्सिटी रोड नाम के कह के तनकीद का निशाना जरूर बनाया, लेकिन वो तनकीद क्यों कि जब आपका 9 महीने का केयर टेकर था तो 9 महीने केयर टेकर में वो रोड जो है उस पर मुकम्मल तौर पर प्रोजेक्ट पर काम बंद था केयर टेकर सेटअप में। फिर आपके सिविल एविएशन के इशूज थे, उनके पोजीशन के इशूज थे और जैसे पहले भी हमारे काफी दोस्तों ने पहले कहा है कि जी अगर आप जो है किसी भी डेजर्ट में काम करना बहुत आसान होता है, शहर में जहां जो कि मिडिल ऑफ द सिटी है वहां काम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पे सुई गैस, बिजली, पानी, फिर आपके जो ऑप्टिकल फाइबर्स, बेशतर यूटिलिटीज को मूव करना और उनको शिफ्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो वो हमें आज दिन तक हम लोग कर रहे हैं। फिर हमें तो इस तरीके से इस प्रोजेक्ट में डिले हुई, कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से हुई, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है वो एफडब्ल्यू के साथ, हमने सबसे पहले मैंने और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट यहाँ बैठे हुए, हमने एफडब्ल्यू के साथ मीटिंग की और हमने उनको कहा, कायल करने की कोशिश की कि जी आप इस काम को ले और काम कंप्लीट कर। चीफ मिनिस्टर साहब की फिर उनसे मीटिंग हुई और फिर ये चीजें हुई। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध जहां पे भी अगर कहीं पे हम देखते हैं कहीं पे प्रोग्रेस स्लो है तो उस पर हम एक्शन भी ले रहे हैं और हम चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश करें, लेकिन उस पर जितना तनकीद की जाती है सर, बिलियंस ऑफ रुपीज हुकूमत सिंध लगा रही है। हमारे लिए बहुत आसान था हम बीआरटी ना बनाते, हमारे लिए बहुत आसान था हम बीआरटी ना बनाते, हम जिस तरह बाकी पीपुल्स बस सर्विस चला लेते, लेकिन ये आज का तो ट्रैफिक का मसला हल करते, लेकिन इन फ्यूचर जो है वो हमने फ्यूचर के लिए देखा है। पर्सनली हो सकता है कि जाती तौर पे मेरा बीआरटी के बारे में हम डिफरेंट ख्याल हो, लेकिन गवर्नमेंट का ख्याल यही था कि जी इन बीआरटीज को बनना चाहिए, तो उसको बीआरटीज पब्लिक के लिए बनाई जा रही है, कराची के लोगों के लिए बनाई जा रही है और कराची के फ्यूचर के लिए बनाई जा रही है। ये चंद दिनों के लिए नहीं है, ये 100 साल के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि बसें खरीदना बहुत आसान काम है, बहुत सस्ता काम है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो है वो सबसे मुश्किल काम है, सबसे चैलेंजेबल काम है। तो उस पर हुकूमत सिंध ने ये रेड लाइन और जो येलो लाइन उस पर काम कर रही है। सर एक ऑरेंज लाइन बीआरटी हुकूमत सिंध ने खुद कंप्लीट की और वो चल रही है। ग्रीन लाइन बीआरटी जो है फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, जब हमें हैंडओवर हुआ तो उसकी जो राइडरशिप थी वो 53,000 थी। 3 साल 4 साल ये फेडरल गवर्नमेंट के पास था, 3 साल 4 साल फेडरल गवर्नमेंट के पास था। जब हमें हैंडओवर हुआ तो उसकी राइडरशिप 53,000 थी और 3 महीने के अंदर हमने उसकी राइडरशिप 78,000 तक पहुंचा दी। 3 माह के अंदर 78,000 बढ़े। तो ये थी गवर्नमेंट ऑफ सिंध और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अपने जो हमने हिकमत अमली थी वो बढ़ाई। जो ऑरेंज लाइन बीआरटी उसको 1800 से हमने 8,500 पर डेली भी लेके गए। उसके बाद सर हमारा पीपुल्स बस सर्विस जो इस वक्त चल रही है, पीपुल्स बस सर्विस में इस वक्त पूरे सिंध में 1,25,000 पैसेंजर रोजाना की बिना पर
सफर कर रहा है और उसको सरकार सब्सिडी दे रही है, सब्सिडाइज अमाउंट में सफर कर रहा है। एक एक पैसेंजर जो बस में चढ़ रहा है उसको सब्सिडी जो है हुकूमत सिंध दे रही है। इसके साथ साथ सर इस वक्त पीपुल्स बस सर्विस जो है वो कराची में चल रही है, हैदराबाद में चल रही है, सक्खर में चल रही है, लाड़कानों में चल रही है, शिकारपुर में चल रही है, टंडवालायर में चल रही है। लेकिन सर मैंने सबकी स्पीचेस सुनी, सारे मेंबरान चाहे वो कराची से ताल्लुक रखते हो, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के ताल्लुक रख रहे हो, सबका ये एक डिमांड थी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बसें चलें। तो सर अभी तक जितनी बसें हमारी आ चुकी हैं, और आपको पता है कि बजट में एक कट भी लगा हुआ है, बजट के कंस्ट्रेंट भी हैं, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट इस साल जितनी बसें उसे हम डबल बसें लेके आ रहे हैं। जितनी बसें इस वक्त मौजूद है उससे डबल बसें लेके आ रहे हैं। इस वक्त 500 ईवी बसेस इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि एंड ऑफ दिस ईयर या मिड ऑफ दिस ईयर में, नॉट मिड तो हो गया है, लेकिन 2-3 महीने में 500 ईवी बसेस आ जाएं तो फिर इंशाल्लाह ताला काफी मसाइल जो हल हो जाएंगे। इसके साथ साथ हमने डबल डेकर बसेस भी और आ रही हैं इसी साल, उसका भी टेंडर प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, नई डबल डेकर बसेस भी आ रही हैं। तो जो कराची की खूबसूरती होनी चाहिए डबल डेकर बसेस के जरिए वो भी इंशाल्लाह ताला होगी, पैसेंजर्स को फायदा होगा। इसके साथ साथ पिंक बसेस हमारी चल भी रही हैं, हमने ग्रीन लाइन में भी पिंक बसेस सर्विस शुरू कर दी है, उसका बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये प्रोजेक्ट ये पिंक बसेस का था तो ये पूरी दुनिया ने उसको सराहा, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया ने सराहा, उसकी 10 दफा बातें कर चुका हूं, ज्यादा दोबारा टाइम नहीं लूंगा उसका। सर ईवी बसेस भी पाकिस्तान की पहली वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध लेके आई, पाकिस्तान की पहली ईवी बसेस भी हम लेकर आए। और सर पिंक स्कूटीज, एक दोस्त ने तकरीर की, उस दोस्त ने कहा कि यार सिर्फ 1000 पिंक स्कूटीज आपने दिए हैं, सिर्फ 1000 पिंक स्कूटीज दिए हैं। मैं अर्ज कर लूं सर, जब पिंक स्कूटी की हमने स्कीम शुरू की थी सिंध भर में टोटल 150 खवातीन के पास ड्राइविंग लाइसेंस था स्कूटर चलाने का, बाइक चलाने का, टोटल 150 का। और आज हम बात करें 25,000 खवातीन ने ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किया हुआ है, 25,000। इशू सिर्फ ये स्कूटर देना नहीं है सर, इशू क्या है, इनकलाब लाने का, और इनकलाब आ चुका है। इस वक्त शिकारपुर, खैरपुर, सक्कर, हैदराबाद, कराची, सिंध के हर गांव गोट में वो वालिदैन, वो मर्द हजरात, वो भाई, वो शौहर जो अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को बोलते थे तुम गाड़ी नहीं चला सकती, आज वो खुशी से उनको बाइक चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं और ट्रेनिंग सिखा रहे हैं। ये होता है इनकलाब, और अल्हम्दुलिल्लाह वो इनकलाब आ गया है। इस साल हम और मजीद बाइक्स भी खरीदे। और मैंने एक और बात भी कही, मैंने कहा क्योंकि अभी तक सबके पास लर्नर लाइसेंस या परमानेंट लाइसेंस आ जाए, मैंने कहा कि अगर 1 लाख खवातीन के पास भी परमानेंट लाइसेंस होगा तो उनको स्कूटर देना हमारी जिम्मेदारी, और किस तरह देते हैं फिर हम उसको हम पे छोड़ दें। चाहे उसके लिए जितने वसाइल सरकार से हासिल हुए, सरकार से वसाइल हासिल लेंगे, अगर सरकारी वसाइल कम पड़ गए तो प्राइवेट सेक्टर को भी हम इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन ये इनकलाब है ये, और ये इनकलाब सूबा सिंध ने शुरू किया, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट की हमेशा बात करता रहा है। शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा ने जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो एक बुनियाद डाली है, उसको पीपुल्स पार्टी का हर वजीर, हर MPA, हर MNA, हर सेनेटर, हर शख्स, सबके जहन में एक ही चीज, हम किस तरीके से इनकलाब को आगे लेकर आए। तो इस तरीके से हम EV स्कूटर्स के जरिए, सिर्फ स्कूटर्स का नहीं है, और उसमें क्रिटिसिज्म भी आ रहा है कि ठीक है भाई किसी लड़की ने ले लिया, उसका भाई बाइक चला रहा है, हमने मना किया है। हमने कहा है सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, हमने इनको कहा है कि जी आप ट्रैफिक डिपार्टमेंट को कहें जहां पे मर्द चलाता हुआ नजर आए तो उस बाइक को आप जब्त करें, आप उसको इंपाउंड करें। लेकिन ठीक है, मैंने जब कोई अच्छा काम करने जाते हो तो तकलीफें आती हैं, लेकिन उन तकलीफों की वजह से आप अच्छा काम कभी नहीं छोड़ते हो, काम आपने जारी रखना है क्योंकि आपकी नीयत ठीक है सर। तो सर, और इस बार इसी महीने इंशाल्लाह ताला आफ्टर बजट जो हमारी एक नई स्कीम जो हमने पहले भी अनाउंस की हुई है, EV टैक्सी स्कीम, हुकूमत की गवर्नमेंट ओन पहली EV टैक्सी स्कीम भी आ रही है, जिसमें नॉर्मल टैक्सीज भी होंगी और खवातीन ड्राइवर और खवातीन पैसेंजर के लिए पिंक टैक्सीज भी इंशाल्लाह ताला आपको, मैं समझता हूं कि 1 महीने 1.5 के अंदर वो भी आपको खुशखबरी मिल जाएगी। सर इसके साथ जो हमारे बाकी महकमे हैं, मैं थोड़ा उस पर आऊँगा। SRB सिंध रेवेन्यू बोर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपनी परफॉर्मेंस शो की है। पाकिस्तान की मैं समझता हूं कि बेस्ट परफॉर्मेंस अगर है तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड की है। टैक्स कलेक्शन में भी उन्होंने रिकॉर्ड किया है, और FBR के भी सारे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए सर।
FBR की ग्रोथ है सर 10%, FBR की ग्रोथ है 10%, SRB की ग्रोथ है 24%। उसका भी जवाब देता हूं कराची से। ये जो आप बीच में बैठे बैठे कर बात करते हो कराची से, मैं आपको जवाब दे दूं, सिर्फ कराची नहीं है। अगर कोई कोल कंपनी, कोई ऑयल एंड गैस कंपनी अगर घोटकी में वो इस वक्त वो प्रोसीजर कर रही है, या अगर कोई और कंपनी, कोई बैंक जिसने कहीं और, अगर उसने हेड ऑफिस कराची में, तो आप समझते हो कि वो कराची से है। मतलब कराची से है ज्यादा, कराची में सबसे ज्यादा, कराची से सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर कोई ऑयल एंड गैस कंपनी जो एक्सप्लोर कर रही है किसी और डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन उसका हेड ऑफिस कराची में, तो कराची में ही काउंट होगी। ज़ाहिर है वो अगर किसी की 6 ब्रांचेस, तो हर ब्रांच से टैक्स कलेक्शन नहीं होती, एक हेड ऑफिस होती है। हेड ऑफिस डेफिनेटली पाकिस्तान के काफी बैंक्स के हेड ऑफिस कराची में है। तो आपको थोड़ी समझ ले मौलवी साहब चीजों को। दूसरी बात, अच्छा फारूक साहब सर, इनको बोले, इनको इतना तो सिखा दें सर, आप इनको इतना तो सिखा दें सर, ये इनके जमायतियों को ये भी नहीं सिखा सर। अच्छा सर, दूसरी बात ये सर, अब आइए टैक्स पे सर। मैं बात करता SRB की सर। जो आपका सेल टैक्स है, FBR 18% सेल टैक्स चार्ज करता है। आपकी पंजाब गवर्नमेंट 16% टैक्स चार्ज करती है, आपकी सिंध गवर्नमेंट 15% टैक्स चार्ज करती है। हम टैक्स में कम है, हम रेवेन्यू में। और आपको पता है सर, हमने जो टारगेट्स अचीव किए हैं, कोई 366 बिलियन का टारगेट था जो ऑलमोस्ट हमने अचीव किया है। और मैं दूसरी बात बताऊं सर, आपको पता है FBR के पास मुलाजमीन कितने हैं जो FBR डेफिसिट में है? FBR डेफिसिट में FBR के पास मुलाजिम है 23,000 एम्प्लॉइज हैं FBR के पास। और SRB के पास कितने मुलाजमीन है? 368 मुलाजमीन वाले, जिसको आप कहते हैं ना बैड गवर्नेंस, सिंध है, सिंध हुकूमत है, बैड गवर्नेंस। 368 मुलाजमीन वाला अपने टारगेट्स अचीव कर रहा है, और 23,000 वाला जिसके जिम्मेदारी सबसे बड़ी है इस मुल्क में इन हालात पे पहुंचाने में, FBR, वो 23,000 वाले भी अपने टारगेट अचीव नहीं कर सकता। तो आप माने कि सिंध हुकूमत काम कर रही है और बेहतर काम कर रही है।